सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस शनिवार 18 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल ले गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया और खूब बवाल मचा हुआ है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने तुरंत ही भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया और दावा किया कि पुलिस ने उन्हें पीटा और गालियां दी। साथ ही दावा किया कि पुलिस सोनम वांगचुक को जबरन घसीटकर अस्पताल ले गई। इसके साथ ही दिपके ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग शुरू कर दी। इस पूरे प्रकरण पर अब प्रकाश राज ने रिएक्ट किया है और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और दिया मिर्जा ने भी सरकार पर गुस्सा निकाला है। प्रकाश राज ने फिर सरकार पर निशाना साधा और सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर लिखा, दुनिया एक ऐसी डरपोक सरकार देख रही है जो युवाओं से बातचीत नहीं करना चाहती बल्कि तानाशाहों की तरह बर्ताव करना चाहती है। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती ले जाना और छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में बाधा डालना डर की निशानी है। कितनी शर्म की बात है। शनिवार को जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच जब पुलिस वांगचुक को वहां से हटाकर ले गई, तब कई लोगों ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया। इसी बीच एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और दिया मिर्जा ने भी सोनम का समर्थन किया। सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आज सोनम सर के साथ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि सुरक्षित हैं और उनकी पत्नी उनके साथ हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि उनके साथ हजारों लोग खड़े हैं। उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, इतनी मुश्किलों के बावजूद आप सभी शांत और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। देश की असली ताकत उसका युवा है और आप लोगों को देखकर ये बात सच लगती है। आखिर में उन्होंने 20 जुलाई को संसद मार्च करने वाले लोगों से अपील की, अपनी आवाज उठाइए लेकिन शांति, एकता और सम्मान बनाए रखिए। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। आज जो सोनम सर के साथ हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। चलिए, आई एम ग्लैड दैट ही इज ओके। उनकी वाइफ उनके साथ है, वो अभी भी ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज अलर्ट। पिछले कई दिनों से उनके साथ और उनके साथ खड़े हजारों लोगों को देख रही हूँ और जो भी हो रहा है ना उनके साथ, वो लोग बिल्कुल शांत, रिस्पेक्टफुल और अहिंसक तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति है। आप सबको देखकर वो बात और भी सच लग रही है। अब इतनी तकलीफ, इतनी निराशा, इतने लंबे इंतजार के बाद भी जिस तरह से आपने अपना संघर्ष शांति और सम्मान के साथ जारी रखा है, हैट्स ऑफ टू यू। 20 तारीख को जो लोग मार्च में शामिल होने जा रहे हैं, मेरी ना उनसे बस एक रिक्वेस्ट है, अपनी आवाज बुलंद रखिए लेकिन अपना तरीका वही रखिए जो अब तक इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत रही है। पीस, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट, शांति, एकता, सम्मान। बस हर नागरिक को अपनी बात सामने रखने का हक है, सवाल पूछने का हक है। और जब लोग बिना हिंसा, बिना नफरत, सिर्फ उम्मीद और विश्वास लेकर आगे होते हैं, तो उनकी आवाज़ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। आप सब जो सोनम सर के साथ जुड़े हैं, आपने तो हमें याद दिलाया कि हिम्मत हमेशा शोर मचाने से नहीं, कभी कभी शांति से और रिजॉल्व के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रहने में होती है। मैं युवाओं के साथ हूँ, छात्रों के साथ हूँ, हमारे संविधान के साथ हूँ और सबसे ऊपर हमारे देश के साथ हूँ। जैसे सवाल पूछना हमारा हक है, उम्मीद करना भी हमारा हक है। तो बस यही उम्मीद है कि 20 तारीख को बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, एक दूसरे को सुना जाएगा और हर आवाज़ को वो इज्जत मिलेगी जिसकी वो हकदार है। मैं आपके साथ हूँ। ऑल द बेस्ट। वहीं दिया मिर्जा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि वो देश के छात्रों के साथ खड़ी हैं और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन करती हैं। उन्होंने कहा, मैं इस देश के छात्रों के साथ हूं। मैं जवाबदेही, पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग का समर्थन करती हूं।
वहीं सिंगर विशाल ददलानी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बोले, देखी है आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं उससे मेरा दिल टूट जाता है। मेरे देश वालों कब जागोगे? अगर अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूं, पता नहीं क्या सोचूं। बस यही है कि काश मैं वहां होता और किसी तरह से मदद कर पाता। इस बीच सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी हालत कमजोर हो गई थी। लगातार डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं, उन्हें इलाज लेने की सलाह दी जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।